श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में है। श्री गुरुदेव की सन्निधि में इस ग्रंथ के तीसरे भाग से जो कुमुदिनी बेन पंजवाणी ने लिखा है, उसके पुष्ट 449 पर गुरुदेव ने फिर ईर्ष्या निंदा किसकी इसके बारे में समझाते हुए कहा है। गुरुदेव कहते हैं, श्री मानस जी कहती है, भव की पर ही परमात्म बिंदक, सुखी की होई कबहू पर निंदक। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघ न गरीसा। निंदा करने वालों को भी कभी भी सुख की प्राप्ति होती नहीं। पर निंदा करने के समान और कोई बड़ा पाप नहीं है। निंदा करने में और सुनने में सहज ही प्रियता रहती है, कारण कि नीचे की ओर ले जाने वाली वृत्ति है। ऊपर ले जाने वाली वृत्ति जो है, जैसे कि भजन, साधन, समत्व, उदासीनता, सहिष्णुता आदि, इनमें प्रियता नहीं होती है। ऊपर चढ़ने में कष्ट सहन करना पड़ता है, नीचे उतरने में तो कोई कष्ट नहीं होता है। पूर्व के संस्कारों से बहुधा वृत्तियां नीचे की ओर ही बहती रहती है। जैसे कि पानी चाहे कितना ही ऊपर के स्तर पर हो, पानी वहीं से नीचे की ओर ही बहने लगता है और बहने लगेगा। इसलिए पानी को निमग्न अर्थात नीचे की ओर जाने वाला कहा है। निंदा वृत्ति भी इसी तरह नीचे की ओर बहने वाली है। इसलिए निंदा में प्रियता रखने वालों की कभी उन्नति या साधन में विकास होना संभव नहीं। एक दूसरे की निंदा करने से द्वेष भाव उदय होकर पुष्ट होता है और तब कर्तव्य अकर्तव्य भूला जाता है। परिणाम लक्ष्यच्युत होना है। जिस ध्येय को लेकर यहां आए हो, वह ध्येय की पूर्ति का मार्ग दर्शाया गया है। ठीक उससे विपरीत मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो, निंदा में सराबोर होकर, तो खूब सोचो। निंदा की प्रेरक ईर्ष्या है। अपने से सुखी या आगे बढ़े हुए को देखकर ईर्ष्या करना अपने वास्ते अत्यंत अहितकर है, क्योंकि अपने में उद्वेग, अशांति व जलन उठती है। तब अपने को प्रसन्नता, शांति व आनंद का सुख किस प्रकार मिले। अगर ईर्ष्या को दूर करना है तो खूब उदारता का खूब अवलंबन लो। उदारता को धारण करने के लिए समझदारी के साथ खूब पुरुषार्थ करो। इससे तुम इतने ऊंचे उठ जाओगे, दूसरों के सामने एक आदर्श के रूप में तुम बने रहोगे। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं तन मन वचन से सचराचर में मेरे ही इष्ट देव श्री सीताराम जी है, उनको प्रणाम करता हूं। अब सोचो और समझो, जब सर्वत्र हमारे इष्ट देव ही है, तब फिर ईर्ष्या किसकी और क्यों? ईर्ष्या से मुक्त होगे तभी निंदा वृत्ति से भी
मुक्त हो जाओगे। और मिथ्या आरोप लगाने की अतिशय जघन्य मलिन वृत्ति के समान तो और कोई अधमता नहीं है। जो सुख दुख तुमको होता है सो तुम्हारे किए हुए कर्मों के फल के रूप में तुम्हारे पास आए हैं। काहू न कोऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सुखस्य दुखस्य न को अपि दाता, परो ददातीति इति कुबुद्धिरेषा। अहम करोमिति वृथाभिमानम, स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोकः। दूसरे ने ऐसा किया, मुझे दुख दिया, मुझे बाधा पहुंचाई, नियम ध्यान बिगाड़ा आदि दूसरे निर्दोष के पर मिथ्या दोष थोपना महान नीचता है और पाप कर्म है। थोड़ा तो विचार करो। 4 दिन की जिंदगी में जितना समय व शक्ति का भजन साधन सत्कर्म आदि शुभ क्रियाओं में उपयोग करते हो, उससे तो कई गुना ज्यादा समय व शक्ति ईर्ष्या निंदा व मिथ्या जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतकरण में स्थित परमात्मा को भी क्रूश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को आसुर स्वभाव वाले जान करने में निरर्थक कर रहे हो। लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार का, इसलिए बड़े आश्चर्य व दुख की बात है समय इस प्रकार व्यर्थ गंवाना। हमें करना है भजन और कर रहे हैं निंदा, ईर्ष्या आदि। भगवान इतने भोले नहीं। भगवान तुम्हारा तब वरण करता है जब तुम बराबर पक्का पात्र हो। देखो, हम बाजार से मिट्टी का घड़ा कितनी थपाथपी लगाकर परीक्षा करके मोल लेते हैं। भगवान भी परीक्षा करके वरण करते हैं। खूब ध्यान रखना चाहिए कि हम असत्य न बोले, निंदा न करे, ईर्ष्या न करे, मिथ्या दोष आरोपण न थोपे। श्री गीता जी में भगवान ने कहा है, करष्यन्तः शरीरस्थम भूतग्राम मचेतसः माम चैवान्तः शरीरस्थम तान विद्याम सुर निश्चयान। अध्याय 17 श्लोक 6। ऐसा न जानो कि दूसरों ने अपनी निंदा की तो हमारा नुकसान हुआ। ऐसा नहीं है, विपरीत है। इससे तुम्हारे सर्व पापों का ढेर अपने आप जल भुनकर नष्ट हो जाता है। मानव मात्र की सेवा स्तुति करने वालों की तरफ मानव का पुण्य कर्म फल चला जाता है और शुभ फल व सुख शांति देने लगता है। जितनी सेवा स्तुति उतना पुण्य फल अवश्य मिलता है। नीति कहती है कि जो पराई निंदा करने में गूंगा है, परस्त्री परपुरुष देखने में अंधा है और पराया धन हरने में पंगु है, वह मनुष्य 3 लोक में विजयी है। दिमागी दिवालापन का परिचय देता है। कौन? क्रोध, राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि मानवता को नाश करने वाले महाभयंकर असुर है। ये इनको मानव धारण करे तब क्या कहना। श्री गुरुदेव ने लिखा, पर निंदा सुनना नहीं और करना नहीं। यह नियम सद जावे तो स्वभाव में अवश्य परिवर्तन होवे
और मन को तृप्ति मिले। साधक को परात पर श्री रघुनाथ जी और श्री गुरुदेव में संपूर्ण श्रद्धा व विश्वास रखने चाहिए। उन्हीं से सदा भयभीत रहना और उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयत्न सतत करते रहना। यदि हमारी कथनी व रहनी में दंभ है तो समझना कि हम भगवान से अभी तो बहुत दूर है। निश्चित जानो कि भगवान दंभ से बहुत बहुत अप्रसन्न रहते हैं। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छांडी छल हरि जन होई। साहेब के दरबार में सोचे को सिर पांव, झूठ तमाचा खाएगा क्या रंक क्या राय। पूजाने की चाह और सम्मान कराने की वृत्ति ऊर्ध्व गति के बंधक होते हैं। इसलिए सबका सम्मान करना और अपने मान चाहने की इच्छा स्वप्न में भी नहीं रखना। प्रसिद्धि के लिए कोई कार्य नहीं करना। सदैव स्मरण रखना कि बिना नम्रता के तत्व मिलता ही नहीं। नारायण मैं सच कहूं, भुजा उठाए के आज जो जीव बने गरीब तो तू मिले गरीब निवाज। साहब का घर शिख पर वहां सुरसरी लैल, पाव न टिके चींटी का क्या पहुंचे लदा बैल। इसलिए नम्र होकर रहना, कोमल चित्त बनना, कठोर बोलना, कठोर क्रिया करना और कठोर विचार छोड़ दोगे तब कोमल चित्त बनोगे। दीनों पर दया भाव रखना। गुना के पास में गादर गुफा है, वहां मैं खूब रहा हूं। एक शेर भी रोज दिन भर साथ में रहता था। रात्रि को जंगल में चला जाता था, शिकार के लिए जाता था। प्रातः काल में जंगल जाऊं उस समय पर वह गुफा में आकर एक कोने में लेट जाता था। आगे गुरुदेव 453 पृष्ठ पर संक्षिप्त में प्रेम की सच्ची परिभाषा समझाते हैं। गुरुदेव कहते हैं, प्रेम प्रेम कहने भर से प्रेम नहीं होता, प्रेम का तल नहीं होता। प्रेम निर्भिद अतल होता है, अपार होता है, खूब खूब गहरा होता है। प्रेम है तो गहराई होगी ही, गहराई न हो तो प्रेम नहीं है, प्रेम न हो तो गहराई नहीं है। ये दोनों सनातन सत्य है, जुड़ा हुआ है, अलग हो ही नहीं सकता। प्रेम में आसक्ति भी नहीं रह सकती, तो ईर्ष्या की तो बात ही क्या। ईर्ष्या उसे प्रेम समझते हो, यह दुर्भाग्य है। राग द्वेष ईर्ष्या और आसक्ति मेरापन का भाव न हो तभी प्रेम प्रेम है। प्रेम तब तक जीवित रहता है जब तक स्वार्थ रहित और अपेक्षा रहित है। स्वार्थ व अपेक्षा को लेकर प्रेम का स्थान ईर्ष्या ले लेती है। इसे खूब समझना चाहिए। परंतु क्या कहें, तुमने तो समझने की कोशिश करने से ही मुंह फेर लिया है। जिसकी चेतना व्यापक हो गई है
अर्थात जिसको ईश्वर तत्व की रसानुभूति है, वह प्राणी मात्र को प्रेम करते हैं। सहज स्वभाववश जिसको ईश्वर अनुसंधान हो, वही प्रेम कर सकते हैं, नहीं तो सब स्वार्थी ही होता है। आगे श्री गुरुदेव पुष्ट 509 पर आगे प्रेम के बारे में ही समझाते हुए कहते हैं, प्रेम सच्चा रसायन। गुरुदेव कहते हैं, प्रेम अलौकिक और महाशक्तिपूर्ण रसायन है। प्रेम भावना को अपनाओ, फिर देखो कि तुम कितने सुखी प्रसन्न हो गए। प्रेम ही महान चमत्कार है। इस विश्व में नागार्जुन महान रस ज्ञाता थे। स्वर्ण बनाने की प्रक्रिया जानने को लालायित थे। सच्चा रसायन प्रेम तत्व है, प्रेम भावना है। प्रेम भावना का मानव जीवन में प्रचंड प्रभाव सनातन काल से रहा है और शाश्वत प्रभाव भी है। हमारा स्वभाव अर्थात हमारी प्रकृति का परिवर्तन हमें करना ही चाहिए। प्रेम भावना से समग्र विश्व में जड़ चेतन सर्व प्रकार के अस्तित्व में प्रेम तत्व प्रेम भावना ओतप्रोत रही है। किसान बैलों को प्रेम से पुचकारता है, तब बैल कितनी मेहनत करके किसान का प्रेम अपनी ओर से प्रेम मिलाकर वापस देता है। माली वृक्ष की परवरिश प्रेम से करता है, बदले में वृक्ष भी अपनी ओर से प्रेम देता है, फूल देता है। कुत्ता, घोड़ा, गौ, बिल्ली, वृक्ष, नदी इत्यादि सभी प्रेम का उत्तर प्रेम में देता है, तब फिर मानव क्यों नहीं देगा। तुम प्रेम देना सीखो, बदले में खूब प्रेम प्राप्त होगा। तुम्हारा जीवन सुखी प्रसन्न रहेगा, जीवन में सदा बहार रहेगी। लैला कैसी भी हो, मजनू की निगाह में लैला सर्वगुण संपन्न सर्वांग सुंदरी है। सावित्री का पवित्र प्रेम ने सत्यवान को यमराज से भी छुड़ा करके पुनर्जीवन प्रदान किया। मीरा को दिया गया जहर का प्याला अमृत का हो गया। स्वामी रामतीर्थ प्रथम बार अमेरिका जा रहे थे। वहां उनका कोई परिचित नहीं था। एक अमेरिकन भाई स्टीमर में मिला। उन्होंने स्वामी जी से पूछा, आपका परिचित अमेरिका में है? स्वामी जी ने झट से कह दिया, हां, आप है ना। सुनकर वह भाई तो इतने प्रभावित हो गए स्वामी जी के प्रेमपूर्ण भाववाणी से कि स्वामी जी को अपने यहां ले गए और सभी इंतजाम कर दिया और जिंदगी पर्यंत प्रेम में बंधे रहे स्वामी जी के साथ। दूसरों के प्रेम का अनुभव करना सीखो। दूसरों को बुरा न समझो, अपितु अपने से बहुत अच्छे हैं ऐसा समझो और ऐसा व्यवहार रखो। सच्चा प्रेम समय पड़ने पर, ऐसे संयोग आने पर वियोग को असह्य वेदना सहन करने का सामर्थ्य निश्चित रखता है। प्रेमी सर्वस्व अर्पण कर सकता है। प्रेम स्वार्थी और फरियाद करने वाला नहीं होता। प्रेम हमेशा प्रेम तत्व को लेकर समर्थ बलवान रहता है। रोने धोने वाला, फरियाद करने वाला कदापि नहीं और अपना कर्तव्य भूलता नहीं, जिम्मेदारी छोड़ता नहीं। क्षुद्र शरीर भूख की वासना का गुलाम नहीं बनता।
श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति।